नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो ऑनलाइन करेंगे बिजली के बिल का भुगतान तो सरकार देगी पैसे, जानिए क्या है योजना। जी हाँ, डिजिटल तरीके से बिजली के बिल का भुगतान करने वाले ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार ने एक ऐसा स्कीम की शुरुआत की है, जिसके तहत अगर आप ऑनलाइन बिजली के बिल का भुगतान करेंगे तो आपको इंसेंटिव मिलेगा। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने शहरी क्षेत्रों के तर्ज पर ग्रामीण उपभोक्ताओं को उनके बिलों के डिजिटल भुगतान पर प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू की है। आपको बता दें कि हमारा गाँव जगमग गाँव योजना के तहत राज्य के 75% से ज्यादा गाँवों को 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की जा रही है। डिजिटल पेमेंट से उपभोक्ताओं का समय बचेगा और साथ ही उन्हें फायदा भी होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सौर ऊर्जा से चलेगी भारतीय रेल। 2 अरब यात्री कर सकेंगे इन ट्रेनों में सफर। जी हां, भारतीय रेलवे अब जल्द सौर ऊर्जा से चलती हुई नजर आएंगी। सौर ऊर्जा की सीधी आपूर्ति से 2 अरब यात्री इस प्रणाली से चलने वाली ट्रेनों में यात्रा कर पाएंगे, जबकि सालाना लगभग 70 लाख टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। अध्ययन में कहा गया है कि भारतीय रेलवे को वर्ष 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जक बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तय लक्ष्य को पूरा करने में विद्युतीकरण, ऊर्जा दक्षता व नवीकरणीय ऊर्जा के मिश्रण की आवश्यकता होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना वैक्सीन की दूसरी और बूस्टर खुराक में रहेगा 9 से 12 महीने का अंतर। सरकार की योजना तैयार। जी हां, भारत में भी कोविड-19 बूस्टर डोज देने की अनुमति मिल गई है। हालांकि बूस्टर डोज पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स और गंभीर रूप से बीमार बुजुर्गों को दिया जाएगा, लेकिन बूस्टर डोज लेने वाले लोगों के बीच का अंतर कितना होगा, इसको लेकर अभी मंथन जारी है। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि कोविड-19 वैक्सीन की दूसरी खुराक और बूस्टर डोज के बीच 9 से 12 महीने का अंतर होने की संभावना है। सूत्रों ने बताया कि भारत में कोरोना रोधी टीका बनाने वाली कंपनियां कोविशील्ड और कोवैक्सीन वर्तमान में उपयोग किए जा रहे टीकों में अंतराल की बारीकियों पर काम कर रहा है और इस पर अंतिम निर्णय जल्द ही ले लिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गाय को घोषित करे राष्ट्रीय पशु। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, गौ रक्षा को किसी भी धर्म से जोड़ने की जरूरत नहीं, गायों को मौलिक अधिकार देने के लिए बिल लाए सरकार। जी हां, गाय को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि गौ रक्षा को किसी भी धर्म से जोड़ने की जरूरत नहीं है, गाय को अब राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए। केंद्र सरकार को इस पर विचार करने की जरूरत है। साथ ही अभी कहा गया कि गायों को मौलिक अधिकार देने के लिए केंद्र सरकार को संसद में एक विधेयक पारित करना चाहिए। हाईकोर्ट ने अपने सुझाव में कहा कि केंद्र सरकार संसद में बिल लाकर गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दे। हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि जब गायों का कल्याण होगा तभी देश का कल्याण होगा। गाय भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा है। संसद जो भी कानून बनाए सरकार उस पर सख्ती से अमल कराए। वैसे दोस्तों, आपकी क्या राय है, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट में बताएं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसान नेताओं और सरकार के बीच 15 जनवरी को होगी फिर से बातचीत। सभी सीटों से चुनाव लड़ने का ऐलान। जी हां, किसानों के लगभग 22 यूनियन जो संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा थी और जिन्होंने 3 विवादास्पद कृषि बिलों के खिलाफ साल भर के विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया था, अब पंजाब विधानसभा चुनाव में भाग लेने के मकसद से एक राजनीतिक इकाई संयुक्त समाज मोर्चा बनाने के लिए एक साथ आए हैं। पंजाब में किसानों के राजनीतिक मोर्चे का नेतृत्व BS राजेवाल करेंगे। 3 कृषि निकाय जल्द ही तय करेंगे कि पार्टी में शामिल होना है या नहीं। वे सभी 117 सीटों से चुनाव लड़ेंगे। किसान नेताओं ने इस बात की पुष्टि की है। वहीं किसान संघ आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की मांग कर सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हाईकोर्ट ने दिया बड़ा फैसला। बालिग लड़का या लड़की अपनी मर्जी से रह सकते हैं किसी के साथ भी। जी हां, हाईकोर्ट ने कहा कि बालिग लड़का या लड़की अपनी मर्जी से पसंद के किसी भी व्यक्ति के साथ रह सकते हैं। उनके जीवन में दखल देने का अधिकार किसी को भी नहीं है। साथ ही हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि विशेष विवाह अधिनियम के तहत बिना धर्म बदले 2 धर्मों को मानने वाले शादी कर वैवाहिक जीवन बिता सकते हैं। यह कानून सभी धर्म पर लागू है। इसके बावजूद लोग शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, जो सही नहीं है। कोर्ट ने विपरीत धर्मों पर कहा कि किसी को भी किसी का जबरदस्ती धर्म बदलवाने का अधिकार नहीं है। अगर कोई ऐसा करता पाया जाता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग। 10 गुना तेजी से पिघल रहे हैं हिमालय के ग्लेशियर। एशिया में करोड़ों लोगों के लिए पैदा होगा संकट। जी हां, ग्लोबल वार्मिंग के कारण हिमालय के ग्लेशियर इतने तेजी से पिघल रहे हैं कि आने वाले कुछ दशकों में एशिया में करोड़ों लोगों के लिए अभूतपूर्व संकट पैदा हो सकता है। एक अध्ययन में आशंका जताते हुए बताया गया है कि ग्लेशियरों के पिघलने की मौजूदा दर 10 गुना ज्यादा हो गई है। हिमालय क्षेत्र में आखिरी बड़ा ग्लेशियर करीब 400 से 700 वर्ष पहले बना था। उस कालखंड को लिटिल आइस एज भी कहते हैं। साइंटिफिक रिपोर्ट्स में प्रकाशित इस अध्ययन के मुताबिक विश्व के किसी भी अन्य हिस्सों की तुलना में हिमालय ग्लेशियर में सिकराव की दर सर्वाधिक है। इससे एशिया में करोड़ों लोगों के लिए संकट पैदा होने लगा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगले महीने से दुकानों पर नहीं मिलेगी खुली सिगरेट और बीड़ी। सरकार ने लगाया प्रतिबंध। जी हां, अगले महीने से बीड़ी सिगरेट को खुला बेचने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाएगा। इसके बाद पान गुटखा की दुकानों पर कोई ग्राहक 1-2 सिगरेट नहीं खरीद सकेगा।
जिसका उद्देश्य युवाओं और स्कूली छात्रों तक सिगरेट जैसे उत्पादों को न पहुंचने देने की कोशिश बताया जा रहा है। आपको बता दें कि तंबाकू उत्पादों के हर पैकेट पर इसके उपयोग से होने वाले नुकसान की जानकारी छपी होना अनिवार्य है। पैकेट के 85% भाग पर चित्रों में लिखी जानकारी के साथ शब्दों में भी इसके उपभोग से नुकसान की जानकारी होना अनिवार्य है। इतना ही नहीं, पैकेट पर ऐसी हेल्पलाइन नंबर का छपा होना भी अनिवार्य है, जिससे अगर कोई व्यक्ति तंबाकू उत्पादों का उपभोग छोड़ना चाहे तो उस पर संपर्क कर सके, क्योंकि खुदरा में 1-2 सिगरेट की खरीदी कर इसे पीने वालों तक तंबाकू उत्पादों के खतरे की जानकारी नहीं पहुंच पाती। यही कारण है कि सरकार ने यह फैसला लिया है कि अगले महीने से खुले में बीड़ी सिगरेट के बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। 15 से 18 साल के बच्चों को लगेगी कोरोना वैक्सीन। 3 जनवरी से शुरू होगा अभियान। स्वास्थ्य कर्मियों को लगेगी प्रीकॉशन डोज। जी हां, कोविड-19 की तीसरी लहर की आशंकाओं और वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन के देश में बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि 3 जनवरी से 15 से 18 साल की आयु के बीच के किशोरों के लिए टीकाकरण अभियान आरंभ किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि 10 जनवरी से स्वास्थ्य एवं अग्रिम मोर्चे पर तैनात कर्मियों, अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रसित 60 वर्ष की आयु से ऊपर के लोगों को चिकित्सकों की सलाह पर एहतियात के तौर पर टीकों की खुराक दिए जाने की शुरुआत की जाएगी। हालांकि उन्होंने बूस्टर डोज का जिक्र न करते हुए इसे प्रीकॉशन डोज का नाम दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि नाक के जरिए दिए जाने वाले टीके और कोविड के खिलाफ दुनिया का पहला डीएनए आधारित टीका भी जल्द ही भारत में शुरू होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली को जल्द मिलेगी नंगे तारों से मुक्ति। अरविंद केजरीवाल सरकार ने बनाई बड़ी योजना। जी हां, देश की राजधानी को खूबसूरत बनाने और दिल्ली वालों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार जल्द ही शहर को नंगे तारों से मुक्त दिला दे। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार जल्द ही शहर को नंगे तारों से मुक्ति दिला देगी। इसे लेकर दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने योजना तैयार कर ली है। दिल्ली में 25 करोड़ रुपए की लागत से नंगे तारों को केबल में बदला जाएगा। दिल्ली के कई इलाकों में 11 किलोवाट के लटकते विद्युत तारों से हमेशा जान माल के नुकसान की संभावना बनी रहती है। दिल्ली वालों की जान माल की सुरक्षा के मद्देनजर 11 किलोवाट के लटकते नंगे विद्युत तारों को केबल में बदलेगी। केजरीवाल सरकार ने 11 केवी के बेयर कंडक्टर को इंसुलेटेड कंडक्टर में बदलने की पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। पॉलिसी के तहत इन्हें इंसुलेटेड कंडक्टर में बदलने के बाद खतरे की संभावना हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से जल्द मिलेगी राहत। इथेनॉल से रफ्तार भरेंगे वाहन। जी हां, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि जल्द ही सभी वाहन इथेनॉल से चल सकेंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में देश में और अधिक इथेनॉल पंप होंगे। मंत्री ने कहा कि पेट्रोल की कीमत बायो इथेनॉल से अधिक है, इसलिए जनता वायु प्रदूषण में कमी के साथ साथ अधिक बचत कर सकेगी। गडकरी ने आगे कहा कि ऑटो रिक्शा से लेकर हाई एंड कारों तक सभी वाहन जल्द ही इथेनॉल से चल सकेंगे। मंत्री ने समय समय पर इथेनॉल उत्पादन के पैमाने को बढ़ाने के लिए देश की आवश्यकता का समर्थन किया है। हाल ही में कहा कि किसानों को लाभप्रदता बढ़ाने के साथ साथ आपूर्ति बढ़ाने के लिए पारंपरिक फसलों को उगाने के बजाय इथेनॉल उत्पादन की ओर मुड़ने की जरूरत है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार में खेतों में कंबाइन हार्वेस्टर चलाया या पराली जलाई तो नहीं मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ, जुर्माना भी लगेगा। जी हां, राज्य में कंबाइन हार्वेस्टर चलाने के लिए जिला अधिकारी से अनुमति अनिवार्य होगी। पराली जलाने वाले किसान सरकारी सुविधाओं से वंचित तो होंगे ही, साथ ही उनका नाम भी सार्वजनिक किया जाएगा। इसके लिए कृषि कार्यालयों के सूचना पट पर उनका नाम चिपकाया जाएगा। उन किसानों का डीबीटी पोर्टल से पंजीकरण रद्द किया जाएगा। इसके बावजूद वो पराली जलाते हैं तो दंडात्मक कार्रवाई होगी। फसल अवशेष को लेकर समीक्षात्मक बैठक में कृषि सचिव ने सभी डीएम को निर्देश दिया है कि जिला व प्रखंड कृषि कार्यालयों में फसल अवशेष को खेतों में जलाने वाले किसानों की सूची को प्रकाशित किया जाएगा। इससे दूसरे किसानों को सीख मिलेगी, साथ ही जागरूकता अभियान भी चलाने के निर्देश दिए गए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्रदूषण पर सख्त दिल्ली सरकार। ओला, उबर और फूड डिलीवरी कंपनियों को करना होगा इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग। जी हां, प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार जल्द ही ई कॉमर्स कंपनियों को इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करने का आदेश देने जा रही है। सरकारी आदेश के बाद ओला, उबर और फूड डिलीवरी कंपनियों को इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करना होगा। अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली में इन सभी कंपनियों के बीच 30% वाहन रजिस्टर्ड हैं। साथ ही सरकार के सख्त कदम के बाद पेट्रोल पंप उन वाहनों को ईंधन नहीं देंगे जिन्होंने प्रदूषण जाँच नहीं कराई है। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में करीब 38% वायु प्रदूषण वाहनों की वजह से होता है। यही वजह है कि अब इस मुद्दे पर दिल्ली सरकार सख्त नजर आ रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्ट्रीट फूड वेंडर्स के लिए आई बड़ी खबर। ग्राहकों को अखबार पर रखकर दी खाने की चीजें तो मिलेगा सख्त सजा। जी हां, भारत में अखबार पर खाने का प्रचलन बहुत पुराना है, लेकिन अखबार पर खाना रखकर खाना बहुत खतरनाक है। हालांकि इस बात को लेकर ज्यादातर लोग बेफिक्र ही रहते हैं। लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र एफडीए ने अखबार में खाने की चीजों की बिक्री पर रोक लगा दी है। महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने एक आदेश जारी कर खाद्य सामग्री बेचने वालों से कहा है कि वे ग्राहकों को अखबार में लपेटकर खाने की वस्तुएं ना दें, क्योंकि अखबार की छपाई में इस्तेमाल होने वाली स्याही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। एफडीए ने विक्रेताओं को बड़ा पाव, पोहा, मिठाइयां, भेल और अन्य वस्तुएं अखबार में लपेटकर ग्राहकों को देने के लिए मना कर दिया है। एफडीए ने अपने आदेशों में कहा कि जो दुकानदार इस नियम का उल्लंघन करता पाया जाएगा उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।